हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और यार इस वीडियो में हम कर रहे होंगे पाइथन रिवीजन टूल का पार्ट 2। ठीक है, और इसमें हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें डील कर रहे होंगे और सब कुछ जो भी हमारा प्रीवियस पाइथन रिवीजन टूल में रह गया था वो सब कुछ हम इसमें कवर कर रहे होंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर आप क्लास 12 सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरी पूरी प्रिपरेशन हम साथ में कर रहे हैं। ठीक है, चैनल चेकआउट करो अच्छे से, सारी की सारी वीडियोस हैं। और अगर आप ऑलरेडी चैनल पे हो तो कुछ पार्ट आप स्किप करके डायरेक्टली लेक्चर के ऊपर जा सकते हो क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव लॉन्च्ड आवर उडू वेबसाइट। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक देखा होगा और कुछ पेड मटेरियल्स जो आपके लिए हैं वो भी हैं विच आर इन वेरी अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है, ये पहले से ही पता होगा आपको, दैट इज कि हमें अफोर्डेबिलिटीज और लाइक फर्स्ट थिंग जो कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं। एंड देन सेकंड थिंग, उसमें नीचे आपको सबसे डाउन पे जाके आपको फ्री मटेरियल्स भी कुछ मिल रहे होंगे। तो अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है या फिर उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो सब कुछ भी आपको फ्री मटेरियल वगैरह के सेक्शन में मिल जाएगी। सबसे लास्ट में स्क्रॉल करना। और प्लस वेबसाइट कैसी है ये कमेंट्स में बताना, और वेबसाइट में क्या क्या चीजें हमें लानी है, इंप्रूव करनी है और क्या हम ला सकते हैं वो भी मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप में जहां भी वो मुझे सजेस्ट करना। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो फर्स्ट 50 लोगों को, फर्स्ट 50 फिर से बता दो, पहले 50 लोग जो कि भी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे उनको इसके नोट्स फ्री में मिलेंगे ऑन देयर जीमेल। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है फटाफट से लाइक और कमेंट दोनों चीजें कर दो। देखो, मुझे दोनों चीजें करना आपका जरूरी है, तभी जाके वीडियो बाकी स्टूडेंट्स तक भी सजेस्ट होगी। एंड ऑल्सो यू विल ऑल्सो प्ले इन सच अ वे यू कैन जस्ट प्रेज माई एफर्ट्स। आप जस्ट अपनी एक लाइक करके मेरे को एक हेल्प दे रहे हो एक टाइप से। ठीक है, तो दैट्स ऑल। 2 मिनट्स हो चुके हैं लगभग, अब हम स्टार्ट करते हैं। First of all, these are the notes. ठीक है, so you can simply just comment it down and I will share you the notes in your Gmail. So ये हमारी ब्रेन बस्टर सीरीज चल रही है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो और वीडियोस आप हमारी पुरानी देख सकते हो, उसमें हमने ब्रेन बस्टर सीरीज के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस कर रखी है कि क्या क्या चीजें हैं कि ब्रेन बस्टर सीरीज में क्या प्रोवाइड हो रहा है आपको। ठीक है, एंड इट इज लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल योर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस बोर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी चीजें, जो भी दिक्कत आ रही है, सब इसका सोल्यूशन ये चीज जो आपको सामने दिख रही है ब्रेन बस्टर सीरीज, दिस इज द ओनली सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन दैट यू कैन गेट नाउ। ब्रेन बस्टर सीरीज के जो नोट्स हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। दीज आर लाइक व्हाई ब्रेन बस्टर सीरीज, थोड़ा बहुत मैंने आपके स्टार्टिंग में लिखा ही हुआ है। देन यू हैव सिंपली, यहां से आपके नोट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और साथ में मैंने यहाँ पे वीएस कोड का टर्मिनल खोल रखा है। ये दोनों ही चीजें हम एक तरफ पर नोट पे डिस्कस करेंगे, साथ में प्रैक्टिकल जो हमारे ये वीएस कोड में एक एक प्रोग्राम को रन करके देख रहे होंगे, उसके अलग अलग एग्जांपल्स देख रहे होंगे। और प्रॉपर जब तक हमारे को क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ लगा रहूंगा टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, सो let's start this video. सबसे पहले first of all we have Python revision 2 for class 12th. एक second, there's some problem with this. तो ठीक है यार, तो here it is, Python revision 2 for class 12th, expression statement types। अब देखो सबसे पहले आता है हमारा expression क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, लाइक हमने थोड़ा बहुत फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, इफ और कई चीजें हमने पढ़ी थी पाइथन की बेसिक्स, पाइथन के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में। बट इस वीडियो में हम इससे थोड़ा सा और आगे कंटिन्यूएशन में जा रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट टाइप कन्वर्जन इनपुट आउटपुट। देखो ये कुछ डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप की चीजें हैं और कभी कभी आ सकती हैं ये चीजें, लाइक आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो इसीलिए जनरली हमें पता होना चाहिए। बट इसका कोडिंग उतना हमारा यूज नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि क्या चीज क्या होती है। तो एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट। एक्सप्रेशन देखो यार, मैं बहुत इजी टर्म्स में समझाऊंगा, दैट इज की सिंपल ये समझो, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? जो भी चीज एक रिजल्ट दे रही है भैया जी। ठीक है, अगर कोई चीज आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन। दैट्स इट। लाइक अब यहाँ पे अगर हम टॉप पे लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई, एंड यहाँ पे ये जो एक्स प्लस वाई है ये हमें डेफिनेटली कुछ रिजल्ट देने वाला है। देन वी हैव 3 इंटू 4 प्लस 5, तो ये भी हमें यहाँ पे पहले 4 प्लस 5 कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 9, एंड 9 इंटू 3 करेंगे तो दैट विल बी 27। तो ये कुछ हमें रिजल्ट देने वाला है। एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस, जो कि कुछ ना कुछ एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन टू द इंटरप्रेटर। सिंपली समझो कि एक्सप्रेशन का ही स्टेटमेंट जो है इसका छोटा सा पार्ट जो होता है दैट इज अ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को ही जब हम एक प्रिंट वगैरह की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो आपका एक स्टेटमेंट बन जाता है। क्लियर? मतलब क्या? स्टेटमेंट इज द होल बॉडी, ओवरऑल इंटरप्रिटेशन, कुछ भी बोलो, ठीक है, ओवरऑल इंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, और इसी का एक छोटा सा पार्ट जो होता है इसके अंदर, दैट विल बी कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। दैट्स इट, दैट्स होल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में हर साल एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। दैट मींस कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर आपको कोई भी एक
एक स्टेटमेंट दे देंगे आपको, कोई भी एक एक्सप्रेशन दे देंगे, देन दे विल आस्क कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। और ये टाइप के क्वेश्चंस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिजल्ट इज इक्वल टू दिस दिस दिस, तो यहाँ पे ये तो बहुत इजी एक एग्जांपल है, बट बोर्ड में इससे टफ टफ आता है, लाइक दे विल लाइक कुछ भी कर सकते हैं वो बोर्ड में क्वेश्चन के साथ, सारे के सारे ऑपरेटर्स को एक साथ लगा सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको पढ़ना है इस टाइप के ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो यू कैन सिंपली रिलाई ऑन आवर 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे तो ये सारा का सारा पूरा पैकेज आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मेरे बर्थडे तक, दैट इज 25 जनवरी तक आपको ये डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। अगर आपको परचेज करना हो तो अभी कर लेना 25 जनवरी से पहले, इसके बाद करोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो मैं तो बोलूंगा कि अभी कर सकते हो तो अभी कर लो, ठीक है। उसके अंदर आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस प्लस फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस और प्लस यू हैव फुल सिलेबस नोट्स एंड प्लस 8 पेज की चीट शीट्स, दैट इज द बेस्ट रिवीजन मटेरियल यू कैन एवर हैव फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मल्टीप्लिकेशन हैज द हायर प्रेसिडेंस। सो ये सिंपल चीजें हैं, लाइक हमेशा आपको ध्यान रखना है पहले मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा प्रेसिडेंस होगी और उसके बाद एडिशन होगा। वी हैव अ रूल वी कॉल दैट इज अ लाइक जैसे कि आपका एक बोर्ड मास रूल होता है, ऐसे ही एक पेमडास रूल होता है। नाउ व्हाट इज दैट पेमडास रूल? पेमडास बोला फिर पेडमास बोलो, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो पेमडास का मतलब होता है लाइक पावर, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द पावर, देन वी विल हैव एन एक्सपोनेंट, देन वी विल हैव पीईडी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एएस दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है। एंड बाद में अभी आगे जाके हम पीवाईक्यूज वगैरह भी कर रहे होंगे, इसी चैनल के ऊपर पीवाईक्यूज भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें हम बहुत से क्वेश्चंस को इस टाइप के डील कर रहे होंगे सामने सामने पे, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरी की पूरी सीरीज देखना जरूरी है। थिंग्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। तो अगर आप कहीं से भी कोई चीज स्किप करोगे तो वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज स्टिक टू दिस सीरीज। ये भी बस सेकंड वीडियो आई है अभी हमारी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की। अगर आप अभी इस वीडियो पे आ रहे हो नए नए, तो फिर आप इससे पहले वाली वीडियो भी देख लो और इस वीडियो को भी देख लो, कंप्लीट कर लो अभी फिलहाल। बाद में आगे हम साथ साथ में बढ़ते रहेंगे। नाउ प्रेसिडेंस का मतलब आपको सिंपल समझ में आ गया। कोई भी चीज जो भी पहले कैलकुलेट होगी और कोई चीज बाद में कैलकुलेट होगी, दोनों चीजों में रिजल्ट हमारा अलग आता है। लाइक अगर आप पहले ही इसको ऐड करा देते, लेट्स सपोज हमने इसको पहले ही ऐड करा दिया 2 + 3, तो 2 + 3 will give us 5 and 5 into 4 will give us 20। तो जेई वाले तो भाई इन क्वेश्चंस पे हंस रहे होंगे, सो नो इशू, नो इशू एट ऑल, ठीक है। बट हाँ यार, कहीं कभी कुछ कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट वाले स्टूडेंट्स के पास भी सीएस होती है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, वी विल डू इट in a better way in our PYQ series, ठीक है। बट this is like precedence is more like कौन सा ऑपरेटर ज्यादा ऊपर पहले होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में होगा, that's all। Next we are gonna have associativity and determine the order of the evaluation of the operators of the same precedence। तो associativity का मतलब है कि यार जब सेम चीजें, मतलब एक ही साथ चीजें हैं, दो चीजें हमारी, तो फिर हम उस टाइम में हम क्या करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड associativity। मतलब कि एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, file.py, ठीक है। अब हम कुछ प्रोग्राम्स भी साथ साथ में बनाते रहेंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको एकदम हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाने वाली है इसको देखने के बाद। अब देखो, सबसे पहले लेट्स जस्ट थिंक कि हम क्या प्रिंट करा सकते हैं। कुछ भी आपको डायरेक्टली प्रिंट कराना है, और आई होप दिस इज नॉट वेरी स्मॉल, काफी होगा आई थिंक। कमेंट्स में मेरे को बताते रहना यार अगर कुछ चीज आपके लिए। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा हम सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इट्स फाइन। प्रिंट करके हम यहाँ पे कुछ हम मल्टीपल चीजें लिख रहे हैं, मान लेंगे 5 + 6 + 9। तो मान लो यहाँ पे हमने 3 चीजें लिखी और तीनों चीजों का ऑपरेटर एकदम सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है, सारे के सारे चीजें प्लस में है। तो ऐसे केस में यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आपको सिंपली आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना और राइट की तरफ को चले जाना है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। तो इसमें कुछ भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। कोई सा भी साइन हो, प्लस हो माइनस हो, अगर साइन एक जैसे हैं तो आपको सिंपल लेफ्ट टू राइट चले जाना है। चाहे अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस एक वो हम कह सकते हैं कि एक जनरलाइजेशन है कि भाई हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो गुड इनफ। आप इसको सिंपली करोगे तो फिर आपका क्या आने वाला है, वी कैन जस्ट रन इट एंड हमारा आउटपुट आ रहा है 20, ठीक है। तो इसको ऐड करके आपका 20 वैसे भी आ रहा है। सो दैट्स वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग। एसोसिएटिविटी यहाँ पे आपने रिजल्ट में दिखा रखे, मान लो सब्ट्रैक्शन कर रखा है a - 10 - 5 एंड -2, तो हाँ ये भी कर सकते हैं। देखते हैं इसको एक बार करके क्या आता है रिजल्ट। 10 - 5 - 2, ठीक है। तो मैंने सेम चीज लिख दिया। एक बार हम खुद से साथ में करते हैं, दैट इज 10 - 5। 10 - 5 इज सिंपल 5 यार, एंड 5 - 2 इज 3। सो द आउटपुट शुड बी 3 एंड यस, हमारा आउटपुट क्या 3 है। तो ये बेसिक चीज है, आगे बढ़ता है। आई होप इसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है, कोई भी डाउट होते है तो मेरे को टाइम स्टैम्प डाल देना नीचे और पूछ लेंगे भैया यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट हो रहा है, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आ रही होंगी तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को ज्यादा बेटर तरीके से क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है, तुम्हारे लिए।
तो ये कुछ रहने वाली चीज है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? देखो ये बहुत लाइक इजी चीजें हैं बट एग्जाम में आती भी है, ठीक है। लाइक टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन, ये चीजें आती रहती हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। दैट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गया यार, मतलब कि हमने इंटरनली सिस्टम ने खुद से ही कन्वर्ट कर दी चीजें। मतलब कि खुद से समझो, वी हैव टू वैल्यूज, 10 है मेरे पास, प्लस मैं इसमें कर रहा हूँ 5.2। अब दिमाग लगाओ अगर, तो 10 जो है वो हमारा एक इंटीजर होता है एंड 5.2 जो है वो हमारा एक फ्लोटिंग नंबर है। अब इस केसेस में जब भी इंटीजर प्लस फ्लोट होगा तो जो रिजल्ट होगा इट विल ऑलवेज बी अ फ्लोट। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यस, आप देख सकते हो आंसर क्या है, 15.2। तो इसने इंटरनली ही टाइपकास्ट कर दिया सारी सारी चीजों को, इम्प्लिसिटली इसने टाइपकास्ट कर दिया। इसको पता था कि भाई यहाँ पे एक फ्लोटिंग डिजिट नंबर है और यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर और फ्लोट होगा तो हम क्या रिजल्ट कराएंगे, हम यहाँ पे हमेशा फ्लोट रिजल्ट कराएंगे। फर्क नहीं पड़ता इसके पीछे जीरो, इसके पीछे टू भी हो सकता है बस अगर कोई भी इसको एक डेसिमल दिख गया बीच में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कुछ नंबर होना चाहिए। अभी भी देखोगे आप, ये अभी भी 5 ही है देखा जाए तो, बट इट इज इन फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है। फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन में 5 है, सो अगेन इट विल बी 15.5। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ पे इम्प्लिसिटली ही जो भी हमारा नंबर था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको अपने आप ही फ्लोटिंग डिजिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ अच्छे से, int प्लस फ्लोट इज इक्वल टू गिव्स फ्लोट। तो ये इजी चीज है, आपको सिर्फ सिंपल समझाने के लिए बोल सकते हो और आप इतना लिख के आ जाओगे, आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लिसिट कास्टिंग, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली देखो, चीजों को खुद से बदलना, मतलब हम चाह रहे हैं कि जो आंसर आए वो ऐसा कुछ आए। लाइक मान लीजिए वी हैव समथिंग लाइक, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब जब मैंने a को 10 लिखा है ना सिंपल, तो अभी ये डिफॉल्ट क्या है, इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि इंटीजर फॉर्मेट में रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे b इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ a, ऐसा करवा सकते हैं। या तो फिर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मतलब मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ। मैंने एक बार ये कर दिया है, अब मैं क्या करवाऊंगा, प्रिंट b। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ओवरऑल, ध्यान से देखना बस। एक की वैल्यू मैंने 2 ली पहले, अच्छा भैया ठीक है। अब मैंने एक नया वेरिएबल बनाया b, जिसके अंदर मैंने फ्लोट ऑफ a को स्टोर कराया। मतलब एक है ये वैल्यू a ही, बट a को जैसे ही मैंने इस फ्लोट के अंदर लिखा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। इट इज नो मोर, अब जो b की वैल्यू है वो सिंपल 10 नहीं है, इट इज फ्लोट ऑफ 10। अब फ्लोट ऑफ 10 क्या होगा, इट विल बी 10.0। तो अब इसको देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। तो यस, इट इज 10.0 हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गया है। तो कुछ इस तरीके से चीजें वर्क करते हैं। ये हो गया पहला तरीका। एक और तरीका हम कर सकते हैं, दैट इज कि हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो बी लिखा हुआ है ना, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने बी को छोड़ देंगे, डायरेक्टली यहीं से हम लिखेंगे फ्लोट और इसके अंदर डाल देंगे ए। वेल इनफ, गुड इनफ, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली हमने इसको क्या कर दिया, एक्सप्लिसिटली खुद से बता के, मतलब एक्सप्लिसिटली सिंपल मतलब है कि भाई जब आपको फ्लोट इंट ये सब कुछ मेंशन करना पड़ रहा है चीजों के दौरान, तब वो आपका क्या हो जाता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज आल्सो कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। दैट इज द ओवरऑल थिंग। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। बढ़िया, हमारा 10 आ गया है, फिर से वही चीज, ठीक है। और अब हमने ये अभी हम कर रहे थे इंटीजर टू फ्लोट, एक बार फ्लोट टू इंटीजर भी कर देते हैं। आई वांट यार सारी एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों को आ जाए। a इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 5.7, रैंडम नंबर 5.7 ले लिया है मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है। अब इसी का ही मैं बनाऊंगा इंट, इंट ऑफ व्हाट, a। बढ़िया, सही है। अब मैंने इसको इंट में कन्वर्जन कर दिया। पिछली बार हम फ्लोट में कर रहे थे, अब हम इंट में कर रहे हैं। सो ये वैल्यू ऑलरेडी फ्लोट में है, आपको पता चल गया होगा कि ये पॉइंट में लिखी हुई है। तो अब जो है, आप खुद से सोचो कि अब क्या आएगा। अब डेसिमल पार्ट पूरा पूरा रिमूव होकर जो भी चीज होगी वो बच जाएगी। देखो सिर्फ हमारा आउटपुट आया 5। क्यों? क्योंकि टाइप कास्टिंग, देखो बात को क्लियर रखना अपने दिमाग में। टाइप कास्टिंग ये नहीं सोचना है आपको कि टाइप कास्टिंग आपका राउंड ऑफ कर रहा है। नो, नेवर। टाइप कास्टिंग राउंड ऑफ नहीं करता है, वो सीधे सीधे जो भी इंटीग्रल पार्ट होता है और जो फ्लोटिंग पार्ट होता है उनको अलग करके फ्लोटिंग पार्ट को पूरा साइड में फेंक देता है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट दे देता है। लाइक अभी सॉरी ए वाले में के अंदर हमारा 5.7 था, तो इधर वाज 2 पार्ट। लाइक हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयर वाज वन इज वाज इंटीग्रल पार्ट जो था वो 5 था, और जो हमारा पॉइंट वाला पार्ट था दैट वाज 0.7, ठीक है। तो इसने जो इंटीग्रल जो इसने डेसिमल पार्ट था इसको पूरा का पूरा हटा दिया और सिर्फ हमें जो इंटीग्रल पार्ट है वो रिटर्न करके दे दिया, दैट इज 5। तो फर्क नहीं पड़ता चाहे 5.7 हो या फिर 5.9 भी हो, तब भी हमें 6 नहीं देगा। लाइक आपके मन में डाउट हो कि भाई राउंड ऑफ कर रहा है तो नहीं, 5 पॉइंट अगर हम इसको 9 भी कर दे तब भी हमें रिटर्न क्या करेगा, 5 ही रिटर्न करने वाला है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि भाई ये हमें राउंड ऑफ करके नहीं देता है चीजों को, ये हमें क्या करके देता है, ये हमें सिर्फ एक इसकी इंटीजर वैल्यू दे देता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव इनपुट एंड आउटपुट। अब देखो इनपुट आउटपुट मैनेज करना बहुत इजी होता है, लेट्स डू इट, ठीक है।
बढ़िया तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। लेट्स फर्स्ट जस्ट मेक एन इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर बना दिया लेट्स सपोज, और उसके अंदर मान लो a है, a इज इक्वल टू, अभी तक मैं क्या कर रहा था, a इज इक्वल टू डायरेक्ट 5 लिख रहा था, बट यार ये क्या है, यहाँ पे तो मैं कोड के अंदर ही वैल्यू बता दे रहा हूँ, है ना, क्या हो, बट मतलब जनरली अब मान लो खुद से कोई भी चीज होती है, हम ईमेल पासवर्ड देते हैं, कोई भी वेबसाइट में जाते हैं, उसमें एंटर करते हैं, कोई वैल्यूज नेम डिटेल्स वगैरह डालते हैं, तो वो उसमें हम डालते हैं, दैट इज यूजर, नॉट द लाइक, जो डेवलपर है वो नहीं डालता। तो वी आर, यहाँ पे जो ऊपर वाला टर्मिनल है पूरा पूरा डेवलपर टर्मिनल है, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी डालेंगे ये चीजें डेवलपर चेंज कर रहा है, बट नीचे पे जो भी चीजें हम डाल रहे होंगे वो यूजर के लिए है, ठीक है। अगर नीचे पे हम कोई चीज डाल रहे हैं तो फिर दैट इज कि वो यूजर डाल रहा है एक काइंड ऑफ। तो यहाँ पे अब हम इस बार 5 इस तरीके से नहीं लेंगे, हम इस बार लिखेंगे इंट int इनपुट एंटर अ नंबर। अब इसको तो हम पहले अच्छे से ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि ये है क्या। कई लोगों के लिए नया होगा, कई स्टूडेंट्स के लिए, बट इफ इट इज न्यू फॉर यू आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। बट जिनको लग रहा है कि यार उनको ये आता है और यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट मेक श्योर यू नो इट प्रॉपरली, ठीक है। एक एक चीज का आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो a है ना, दिस a इज द वेरिएबल, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल ये जो इंट हमने लगाया है दिस इज फॉर लाइक की वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आनी है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया, ठीक है, तो इंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप सिर्फ इंट वाली वैल्यू डाल सकते हो, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 यही सब वैल्यूज डाल सकते हो, इंटीजर वैल्यूज, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, सो इट कैन ओनली होल्ड इंटीजर वैल्यूज। ए के अंदर कभी भी आप कोई फ्लोट, कभी भी आप कोई फ्लोट या फिर कोई भी रैंडम कैरेक्टर नहीं डाल सकते, इट विल ऑलवेज टेक एन इंटीजर वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट। देन वी आर नेक्स्ट इज इनपुट। अब ये इनपुट जो है ना, आप सिंपल समझो कि इनपुट लिखने से ही आपका इनपुट लेगा, जब तक आप ये इनपुट नहीं लिखोगे तब तक वो इनपुट लेगा ही नहीं, चाहे आपको कुछ भी चीज इनपुट करानी है दुनिया की, ठीक है। इट यू विल ऑलवेज हैव टू राइट दिस इनपुट स्टेटमेंट। देन वी हैव ये, अब ये जो लिखा है इसके अंदर इसको कहते हैं स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है भैया, स्ट्रिंग का मतलब है कि यार ये जो देखो स्ट्रिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा कोट्स में लिखते हैं, नहीं पता तो बता देता हूं, इट इज ऑलवेज रिटन इन कोट्स। अगर आप कोई भी चीज को कोट्स के अंदर लिख रहे हो, मान लो मैंने इसके ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया बी इज इक्वल्स टू महारथी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी इज इक्वल टू महारथी का क्या मतलब हो गया कि बी एक स्ट्रिंग है, बी के अंदर मैंने महारथी स्टोर करा रखा है। तो जब भी हम कोट्स में कोई भी चीज लिख रहे होंगे इस तरीके के, तो दैट विल बी कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो बढ़िया, ये भी समझ आ गया। अब इसके अंदर हमने पूरा पूरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है। नाउ सी, इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, दैट डजंट मैटर्स, ठीक है, कुछ भी मैटर नहीं करता, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। लाइक यू में राइट एंटर नंबर लिखा है, सिर्फ एंटर लिख सकते हो, या फिर कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको एंटर करवाना है, यूजर नेम पासवर्ड वट एवर यू वांट, ठीक है। तो बेसिकली अब हम उसको रन करेंगे, बट ठीक है, अभी हमें सिंपल वैल्यू मांगेगा हमसे। तो यहाँ पे इसने पूछा है, देखो आउटपुट क्या रहा है, एंटर अ नंबर, और ये हमसे एक वैल्यू मांग रहा है, सो वी कैन राइट एनीथिंग। हमने 5 दिया और दैट्स इट, प्रोग्राम बंद हो गया, क्योंकि हमने इसके आगे उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं कराया। अब हम धीरे धीरे चीजों को सीख रहे होंगे, वी विल बी डूइंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया नंबर लेने का। आगे बढ़ते हैं, दिस इज अ वे ऑफ टेकिंग इनपुट, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पे एक काम करके देखते हैं, दैट इज कि अभी हमने इंटीजर ले रखा है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं 5.3 डाल के देख लेते हैं कि क्या होता है। सो हमने 5.3 डालते ही हमारा क्या है, वैल्यू एरर, देखो ध्यान से। अब ये एरर्स भी पता होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एरर वाला पार्ट है ना, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज की जो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ठीक है, उसमें आपको एरर से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसको तो अच्छे से कर लेना, हम और करेंगे वीडियोस में साथ साथ में सब चीजें। तो लाइक एरर्स कितने टाइप का होता है, रैंडम एरर, और ये कौन कौन से एरर्स कंप्यूटर साइंस में हो सकते हैं, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है, ठीक है। सिंटैक्स एरर, ये सब कुछ चीजें पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आपने पढ़ के आगे बढ़ जाना, दैट इज लिटरल वैल्यू फॉर इंट, इंट आपको डालना था बट आपने डाल दिया इसमें 5.3, आपने एक फ्लोट डाल दिया, तो दैट इज रॉन्ग। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब हमने इनपुट लेना सीख लिया। अब अगर हम एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम तो डिफॉल्ट में स्ट्रिंग पे रहता है, मतलब अगर आप कुछ भी वैल्यू नहीं डालोगे इट विल टेक स्ट्रिंग एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, बट अगर आप फिर भी डालें तो एसटीआर से आपकी स्ट्रिंग जाता है। एसटीआर का क्या मतलब है, देखो अब अगर मैं यहाँ पे एसटीआर लिखा है और अगर मैं 5 लिखूंगा, अब 5 इज एन इंटीजर, तो ये एसटीआर के ऊपर वर्क नहीं करेगा। और सिंपल यहाँ पे इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि लाइक इसने इसको अंदर ही अंदर इंटरनली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, बेसिकली टाइपकास्ट कर दिया है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि इसने करा या फिर नहीं करा, आई कैन सिंपली प्रिंट ए, ठीक है, मैंने ए प्रिंट कर दिया है। अब इसको देखते हैं रन करके कि क्या होता है। तो एंटर नंबर में क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा मैं, और ये मेरा 5 आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे चीजें जो है दैट इज की स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दोगे एक्सेस लाइक दिस इज कि आपको किस में नंबर चाहिए, आपकी वैल्यू होनी क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, फ्लोट चाहिए, व्हाटएवर यू वांट, वो सब आप यहाँ पे लिख दोगे और आगे से दैट्स इट। आई होप
दिस इज like getting clear for you. अब displaying output, डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट के भी ऑलवेज प्रिंट थिंग। और अच्छा, एक और तरीका प्रिंट कराने का बताता हूँ, अगर आपको, मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट्स में बताना मुझे, क्योंकि मुझे ये बहुत लेटली पता चला था। तो लेट्स सी अगर आपको पता है या फिर नहीं पता। सो वी हैव डिस्प्ले आउटपुट। डिस्प्ले आउटपुट बता देता हूँ, आउटपुट के लिए नया मेथड। अब इसमें करना क्या होता है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ भी चीज बतानी, मान लो एज, ठीक है, एज इज इक्वल्स टू, मैंने डाल दिया INT इनपुट, और फिर एंटर योर एज। ठीक है, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो एंटर योर एज, हमने एज एंटर करवा ली। अब ध्यान से देखना, अब हम कर क्या रहे होंगे, हम इसकी एज को प्रिंट करवा रहे होंगे इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। हमने एज तो ले ली, इसके अंदर स्टोर हो गई होगी एज, अब हम करवाएंगे प्रिंट एफ। अब देखो एफ क्या कर रहा है, सब चीजें धीरे करके देखेंगे, बट अभी आपको बस समझते रहना है, देखते रहना है। अगर कहीं पे आप लिख रहे हो तो लिख भी सकते हो इसको। प्रिंट एफ लिख के आपको जो भी स्ट्रिंग लिखवाना है, मतलब जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो, आपको वो लिख देना है। लाइक यू कैन राइट इट एज द योर एज इज, योर एज इज लिख के जो भी आपकी एज है आपको वो लिखनी है, और उसके बाद जाके आपको ये लगाने हैं इस तरीके से। अब ये क्या है यार, ये है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस आपको लगाना बहुत जरूरी है, कुछ भी और लगाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा। हाँ, तो यार यहाँ पे अब हमने प्रिंट एफ करके योर एज इज एज डाल के फिर हमने ईयर्स लिख दिया है। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है इसका। ठीक है, तो रन पाइथन फाइल करके एंटर योर एज पूछा, तो हमें अपनी एज एंटर कर देनी है। लेट सपोज आई एम एंटरिंग 19। कोई नहीं यार, हमने थोड़ा इसको फॉर्मेट सही से नहीं लिखा, तो आपका आ गया आउटपुट, दैट इज योर एज इज 19 ईयर्स। तो इस तरीके से प्रॉपर इसने क्या किया, वहां से वैल्यू ली और डायरेक्टली एज के अंदर विद इन अ स्ट्रिंग उसने एक वैल्यू भी इंसर्ट करा दिया। लाइक अगर आप जनरली यहाँ पे अगर आप ये एफ नहीं लगाओगे ना, दिस एफ, ये एफ कर क्या रहा है, इस एफ ने ना जो कर्ली ब्रेसेस वाली प्रॉपर्टी है इसको एक्टिवेट कर दिया है। तो अगर आप इस एफ को हटा दोगे तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है इनका ये सेंसलेस हो जाएंगे। ठीक है, काइंड ऑफ। तो अगर आप इसको अब रन करवाओगे, सो इट विल शो यू योर एज इज। अब देखो यहाँ पे इसने जो एज है ना, इसने इसको एज इट इज लिख लिया, इसने वैल्यू ली नहीं। क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे एफ है ही नहीं। तो ये जो एफ है ना, वो उसकी वैल्यू लेने वाली कैपेबिलिटी को उसको दे देता है कि भाई हाँ, अब आप ऊपर से कहीं से भी ओवरऑल कहीं पे आपने कोई भी वैल्यू ले रखी है, अब आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड ये है कुछ इस तरीके से। अब आप इसको रन करोगे तो सिंपली आपको आपकी एज जो भी आप डालोगे, लाइक 19 डाली तो आपको 19 शो करके योर एज 19 ईयर्स आपको आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से यार ये आप आउटपुट करने का, डिस्प्ले कराने के भी एक तरीके हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव एरर्स। सो यार हम एरर्स की बात कर ही रहे थे और एरर्स आ गया है। सबसे पहले आता है हमारा सिंटैक्स एरर्स, दैट इज अकर्स व्हेन द पाइथन पार्सर डिटेक्ट्स इनकरेक्ट सिंटैक्स। ज्यादातर केसेस में आपका सिंटैक्स एरर ही आ रहा होता है। ठीक है, मोस्टली ऑफ द, लाइक कोई भी आप कुछ भी लिख दो, तो लाइक मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, बड़ा अजीब लिखा है ये हेलो वर्ल्ड, व्हाटएवर, चलो हमें तो रन करना है। सो हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आया, नेम एरर, दैट इज। अब जो नेम एरर है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स एरर। इस टाइप के बहुत से एरर्स आते हैं। ठीक है, ऊपर ही दिखाया था कहीं पे, अगर लिखा होगा ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा, बट इट इज काइंड ऑफ सिंटैक्स एरर, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंटैक्स में गलती कर रखी है। हमने जो चीजें हैं इसको सही से नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हमने प्रिंट लिखा हुआ है, दैट इज पी, यहाँ पे हमारा स्मॉल होता है, बट हमने कैपिटल यूज कर रखा है, सो इट्स अ काइंड ऑफ एरर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, एंड प्रिंट, वेट, ये कुछ भी वाई, और ऊपर हम एक्स और वाई को डिफाइन कर देते हैं। लेट्स से x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 7। तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा, और अब हम लिख रहे हैं प्रिंट, प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया, बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे हमने कॉलन नहीं लगाया है, बिकॉज ऑफ इट यहाँ पे इस बार एरर आने वाला है। सो अगेन यहाँ पे आपका क्या आ गया, सिंटैक्स एरर आ गया। तो सिंटैक्स एरर यार बहुत जनरली एरर है, कोई भी चीज अगर आप भूल जाओगे या फिर कुछ भी आप मिस्टेक करते हो तो ज्यादातर हमारा सिंटैक्स एरर ही आता है। तो मिसिंग कॉलन या फिर एनीथिंग, सो इट विल ऑलवेज जनरेट एन एरर। सो अगर हम यहाँ पे भी एक कॉलन लगा देते हैं तो अब हमारा पाइथन का प्रोग्राम अच्छे से वर्क करने वाला है। और अभी हमने प्रिंट करवाया है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कब, जब एक्चुअल में x बड़ा है। तो ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स है, क्यों, क्योंकि x तो भाई 5 है ना और y तो 7 है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट रिजल्ट गिव एनी रिजल्ट। बट हाँ, अगर आप else वाली कंडीशन लगा देते हो यहीं पे ही, लाइक else प्रिंट y इज, ये y इज ग्रेटर देन
x, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब हम इसको रन करेंगे तो फिर यहाँ पे देखो आपका एल्स वाला लूप रन हुआ है, बिकॉज एल्स वाला स्टेटमेंट रन हुआ है बिकॉज इट इज y इज ग्रेटर देन x। तो इस तरीके से यार हमने थोड़ा सा इफ एल्स भी डिस्कस कर लिया, बट नो इशू। सिंटैक्स एरर्स हमारा ये होता है, दैट इज कोई भी इशू सिंटैक्स में होता है, दैट विल बी कॉल्ड अ सिंटैक्स एरर। नाउ लेट्स कम टू लॉजिकल एरर्स। अब लॉजिकल एरर क्या होता है? बहुत बेसिक चीजें समझ में आ रही है हमें वर्ड से ही, दैट इज लॉजिक। लॉजिक में ही आपका एरर है। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई x इज ग्रेटर देन, मैंने उसको उल्टा लिख दिया कि y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। अब देखो, जब हमारा यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन किया है कि x इज ग्रेटर देन y, बट यहाँ पे लिख दिया कि y इज ग्रेटर देन x, तो अब देखो फॉल्ट हमारा सीधे सीधे लॉजिकल एरर है, ठीक है, क्योंकि हमारे लॉजिक में ही गलती है। हमने जो ओवरऑल लॉजिक, अब मैं सोच आउटपुट में सोचूंगा कि यार मैंने वैल्यू क्या डाली, एक सेकंड मैं आपको जस्ट करके दिखाता हूँ मैं सब कुछ आपको। int इनपुट एंटर x, ठीक है, हमने एंटर x करवा लिया, और सेम इसी तरीके से हम इसको कॉपी करके नीचे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे y। अब देखो हमने क्या किया, हमने एंटर एक्स करवाया और एंटर वाई करवाया। अब हम इससे पूछ रहे हैं कि भाई क्या एक्स और वाई बड़ा है तो फिर ये करो वरना ये करो। अब बट आप देखना, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें करना है तो उल्टा लिखना है, लाइक जो सही है उसको गलत करना है, मतलब जो भी कुछ टाइप की चीजें हैं। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हमें लॉजिकली कैसे इनकरेक्ट है। अब मैंने एक्स की वैल्यू डालनी है, मैंने एक्स की वैल्यू डाली 5, ठीक, एक्स 5 है, वाई मैंने डाल दिया 10। अब टेक्निकली देखा जाए तो फिर कौन सा बड़ा है, कंप्यूटर तरीके से, मैथमेटिकली किसी भी तरीके से देखो, 10 इज ग्रेटर देन, है ना, बट हमारा आउटपुट आएगा x इज ग्रेटर देन y। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक काइंड ऑफ लॉजिकल एरर है, भाई हमने लॉजिक में ही गलती कर रखी है, काइंड ऑफ, ये इतना सिंपल है, बट प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिजल्ट्स। तो हमारे रिजल्ट्स ही इनकरेक्ट है, मतलब, है ना, तो यही है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। नाउ वी कैन सी दैट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 10/2, इंटेंडेड टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन बट यूज डिवीजन। मतलब आप करना क्या चाहते थे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहते थे बट आपने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे मैं इसको लेस देन साइन लगाना चाहता था, मैंने ग्रेटर देन लगा दिया, जिस वजह से जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, जो मेरा लॉजिक फॉर्म होना चाहिए था ओवरऑल प्रोग्राम में, वो लॉजिक ही नहीं बना हमारा। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉजिकल एरर्स। नेक्स्ट इज रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स वो हैं जो कि सीधा रन करते टाइम ही पता चलेंगे, उससे पहले आपको पता नहीं चलेंगे। तो लाइक डिवीजन बाय जीरो, यहाँ पे एक एग्जांपल देखा है और आपको यही वाला एग्जांपल देके आने हैं। ध्यान रखो, मैंने हर जगह पे एक एक एग्जांपल इंक्लूड कर रखा है नोट्स में, तो कुछ भी चीजें पूछी जाती है आपको एग्जांपल जरूर जरूर लिख के आने हैं, क्योंकि यार यही चीजें जो आपको मार्क्स देंगे एग्जाम में, ठीक है। आपका पेपर जो है वो इतने सारे सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में से एक अलग नजर आना चाहिए। आपके पेपर में वो चीजें भी होनी चाहिए जो कि एग्जामिनर में क्वेश्चन पेपर में पूछी नहीं है हाईलाइट करके। अगर पूछिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट हाँ, अगर आपको पता है कि हाँ भाई इसका एक एग्जाम्पल आपको पता है कि भाई रन टाइम एरर में जीरो डिवीजन एरर होता है, तो आपको करके आना है, वो एग्जांपल दे के आना है। अब जीरो डिवीजन एरर क्या है यार, कैलकुलेटर तुम अभी कभी निकाल सकते हो और देख सकते हो, कोई भी नंबर है उसको डिवाइड करो जीरो से, तो इट विल रिजल्ट यू गिव यू एरर डिवीजन बाय जीरो, ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय जीरो, इट इज लाइक नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये हमारा रन टाइम पे ऊपर होता है। अब इसको भी देख लेते हैं कैसे ये रन टाइम के ऊपर होता है। वी कैन सिंपली जस्ट, हम इसको सब कट कर देते हैं। तो देखो, हमने एक वैल्यू ली x इज इक्वल टू 10, ठीक है, मैंने एक y की वैल्यू ली y इज इक्वल टू 0, एंड मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ प्रिंट x डिवाइडेड बाय y। तो इसका मतलब क्या है कि मैं x डिवाइडेड बाय यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 0 कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, ये सिर्फ रन टाइम पे एरर आएगा, जब हम इसको चलाने वाले होंगे तब आएगा डिवीजन बाय जीरो, जीरो डिवीजन एरर। सो दिस इज कॉल्ड जीरो डिवीजन एरर, यानी कि जब हम जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं किसी चीज को और जीरो से डिवाइड हो नहीं होना इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट एरर्स। नाउ वी कम टू फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे होता है? सो वी हैव इंट्रोडक्शन, डिटरमाइंस द सीक्वेंस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, वी कैन सिंपली डायरेक्ट जंप टू यूज ऑफ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का यूज क्या यूज होता है? देखो इंडेंटेशन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और पता होना चाहिए आपको कि भाई इंडेंटेशन है क्या। देखो कभी भी पाइथन का प्रोग्राम आपने देखा होगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही लाइन पे, मतलब अगर यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होता है हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। कई बार पाइथन में लाइंस, मतलब यहाँ पे अगर मान लो मैं डाल दूं फॉर आई इन रेंज दिस टू दिस समथिंग, है ना, और उसका देखिए यहाँ पे हमारे क्या आता है, एक कॉलन आता है। जहां पे भी आपका पूरे ओवरऑल पाइथन में कॉलन आ जाए, कॉलन के बाद नेक्स्ट जो लाइन होगी वहां पे ये अपने आप एक स्पेस देके आएगी, इतना स्पेस देके आएगी, और ये जो स्पेस है ये 4 स्पेस है, यानी कि 4 स्पेसेस से एक टैब का स्पेस बनता है। तो ये भी याद रखना, दैट इज कि हमेशा इंडेंटेशन में एक टैब का स्पेस होता है, वन टैब स्पेस, और वन टैब स्पेस इज इक्वल टू 4 स्पेसेस, नॉर्मल स्पेसेस जो हम दबाते हैं 4 स्पेसेस। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो ये जो चीज आ रही है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल इंडेंटेशन, यही है और कुछ भी नहीं है। तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि यार
ये जो ओवरऑल कोड है, अब जो इसके अंदर मैं जितना भी चीजें लिखूंगा वो इस फॉर लूप का पार्ट होगा, ठीक है। तो वो एक लूप क्रिएट हो रहा है, तो वो चीजें हमें फॉलो करनी होगी, और जब तक मैं इसके अंदर से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक मैं बाहर की लाइंस के ऊपर जंप नहीं करूंगा, मैं इसी के अंदर रन होता रहूंगा। तो दिस इज फॉर लूप। बट इंडेंटेशन बेसिकली, कि इंडेंटेशन का ये मतलब समझो आप, कि इंडेंटेशन का मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है, वो उसके अंदर ही रहेंगे, ठीक है। एंड जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तब भी आपने देखा होगा, लाइक अगर डी ई एफ करते हैं, अगर आपको नहीं पता फंक्शन वगैरह के बारे में तो कोई इशू नहीं है, हम कवर कर रहे होंगे आगे, ठीक है। डी ई एफ पाइथन फाइल करके कुछ भी लिख दिया, ठीक है, हमने एक फंक्शन बना दिया, और यहाँ से अगर हम इस तरीके से इसको करते हैं तो हम यहाँ पे एक तरीके से कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे एक इंडेंटेशन आया, तो फिर ये जो 4 स्पेस का इंडेंटेशन है इसके अंदर पूरा का पूरा जो भी हम अपना फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और जब भी हमें इस फंक्शन का यूज होगा हम उसको कॉल कर लेंगे। तो फंक्शंस का भी हमने थोड़ा सा चीजें डिस्कस कर ली, क्योंकि चीजें कनेक्टेड है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सबका नॉलेज हो कि कहाँ पे क्या चीज अप्लाई हो रही है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट यूज ऑफ इंडेंटेशन। इफ ब्लॉक का यूज कर रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव टाइप्स ऑफ कंट्रोल। अब देखो ये बहुत इजी पीजी चीजें आ रही है, दैट इज की कंट्रोल सीक्वेंस सीक्वेंशियल, यानी कि भाई एक बाय वन लाइन करके होगी। कंडीशनल के अंदर इफ एल्स आ जाता है, एंड आइटरेटिव के अंदर लूप्स आ जाता है फॉर व्हाइल करके। तो सीक्वेंशियल का तो ये मतलब हो गया कि सबसे जो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम होता है जिसमें फॉर इफ एल्स कुछ भी यूज नहीं होता है, सिर्फ लाइन बाय लाइन हमारा कोड चलता है, दैट विल बी कॉल्ड अ सीक्वेंशियल। देन वी हैव कंडीशनल। कंडीशनल मतलब जिसके ऊपर कंडीशन के ऊपर चलेगा, मतलब अगर इफ वाला लूप करेक्ट है तभी जाके वो उसको फॉलो करेगा, अदरवाइज वो एलिफ है तो एलिफ को ढूंढेगा, अगर एलिफ नहीं है कोई भी तो सीधा एल्स में जंप करेगा और एल्स वाला प्रोग्राम रन करेगा। तो ये इस टाइप से क्या है, कंडीशंस के बेसिस पे चलता है। कुछ एक छोटा मोटा सा प्रोग्राम इसके बारे में हम बना के देख लेते हैं, दैट इज लेट्स सपोज वी हैव कुछ भी ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू int इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। x इज इक्वल टू int इनपुट एंटर अ नंबर। और अब हमें क्या कराना है, यहाँ पे अगर हम x को छोड़ के हम लगा डालेंगे एज एंड एंटर योर एज, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोग्राम है यार, और कभी कभी हो सकता है आ भी जाइए, तो ध्यान रखो इसका। नाउ वी कैन सिंपली लाइक एज हमने एंटर करवा दी, अब हम इफ से करवाएंगे। इफ एज इज लेस देन 18, ठीक है। इफ एज इज लेस देन 18 तो आप क्या करोगे, यू विल सिंपली प्रिंट यू कैन नॉट वोट, ठीक है। आप वोट नहीं दे सकते। बाय द वे दिल्ली में भी यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है, वोटिंग हो रही है, तो तुम में से कितने लोग दिल्ली से हो मुझे कमेंट्स में बताना। प्लस अगर दिल्ली से नहीं हो तो कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो मुझे वो भी कमेंट्स में बताना। एंड अभी तुम्हारी एज क्या है, लाइक कैन यू गाइस वोट, क्योंकि बीइंग इन 12th आई थिंक कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट्स 18 के हो जाते हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरा बताना, मुझे पता चलेगा ये सब चीजें भी तुम लोगों के बारे में। सो एल्स पे आते हैं अब अगर आप 18 से कम हो तो फिर वो हमें करेगा यू कैन नॉट वोट, बट अगर आप 18 से ज्यादा हो तो एल्स वाला सिंपली रन होगा, और अब वो बोल देगा आपसे कि यू कैन वोट, ठीक है। अब हमने ये पता नहीं सामने क्या करेंगे, यू कैन वोट, आई होप क्लियर है, दिख रहा है। एल्स का लूप चला है और यू कैन वोट डाल दिया। अब हम इसको रन करेंगे, सिंपल एज पूछेगा, एज डालेंगे, और एंटर योर एज पूछ रहा है नीचे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट्स सपोज कुछ टाइम के लिए अभी मैं 12 साल का हो जाता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, आई एम अ 12-year-old स्टूडेंट। तो 12 साल लिखते ही यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं दे सकते, सो दैट इज व्हाट इट मींस। बट अगर मैं यहाँ पे अपनी रियल एज डाल दूं, दैट इज 19 इयर्स, तो ये मुझे बोल देगा यस जी आप वोट दे सकते हैं, ठीक है, आप एक भारत के नागरिक हैं, तो आप वोट दे सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट मींस। सो यहाँ पे इसने बोल दिया मुझे यू कैन वोट। तो ये होता है यार इफ एल्स स्टेटमेंट। मैंने इफ डिस्कस कर लिया, आपसे इफ एल्स डिस्कस कर लिया, इफ एलिफ एल्स। अभी ये भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि इफ एलिफ एल्स क्या होता है। अब इसके लिए आई हैव वन मोर प्रोग्राम इन माई माइंड, ठीक है, नंबर गेसिंग प्रोग्राम। आई नो, अगर नंबर गेसिंग प्रोग्राम अगर आपने किया है तो फिर मुझे बताना यार ये भी कमेंट्स में कि ये प्रोग्राम तुम लोगों ने बनाया है या फिर नहीं बनाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कई बार। सो नम इज इक्वल्स टू int इनपुट एंटर योर गेस, ठीक है। अब मैंने कुछ टाइप से डाल दिए चीजें, और यहाँ पे लिख देते हैं बिटवीन 0 बिटवीन 1 to 100, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। और इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, हाँ। अब एंटर योर गेस बिटवीन 1 to 100, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है दैट विल बी नम के बाद हम पूछेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ, अच्छा हम नम को डिफाइन कर देते हैं, हमने नम तो यहाँ पे ले लिया, बट हम
एक चीज से हम इसको कंपेयर करेंगे, दैट इज नंबर। यहाँ पे इसको लिखेंगे नंबर इज इक्वल्स टू लेट्स से 35। हमने 35 ले लिया, हमें इंटरनल, हम प्रोग्रामर हैं तो हमें पता है कि नंबर 35 है, और इसको हम लिखेंगे गेस। ठीक है, अब ध्यान से कोड को थोड़ा थोड़ा करके समझना। ये ऊपर में मैंने एक नंबर ले लिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया कि नंबर 35 है। अब इंटरनली हम क्योंकि प्रोग्रामर है तो हमें पता है कि 35 है। वैसे हम इसको रैंडम मॉड्यूल का भी यूज करके कर सकते हैं, मुझे पता है तुम लोगों ने रैंडम का भी यूज करा होगा, बट अभी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम थोड़ा सिंपल रखते हैं इसको। अगर आप तुम चाहोगे तो देखते हैं, अभी हम रैंडम का भी यूज इसको इंप्लीमेंट करेंगे अगर समझ में आती है इतनी चीजें। पहले अभी फिलहाल समझो, नंबर 35 हमने अंदर इंटरनल कोड को पता है। अब हमने गेस ले लिया है, हम उससे गेस ले लेंगे कि भाई आपको क्या लग रहा है, यूजर को कि आपको क्या लग रहा है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कौन सा नंबर हमने फीड किया है या फिर कौन सा नंबर आया है। तो इफ सबसे पहले वो चेक करेगा कि इफ नंबर इज इक्वल्स टू गेस। अगर जो नंबर है और जो गेस है वो दोनों के दोनों बराबर है, सॉरी, इज डबल इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, डबल इज इक्वल्स टू, अगर नंबर और गेस दोनों के दोनों बराबर है तो ये क्या करेगा, बोल देगा प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस। यार ये क्या आ जा रहा है सामने से दिमाग खराब। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट इट। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने उसको बोल देंगे, कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे। बट अदरवाइज अगर ये नहीं है तो हम एक एलिफ वाला लूप भी लगाएंगे। एलिफ, एलिफ के अंदर कंडीशन डालनी जरूरी होती है, सिर्फ एक एल्स होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती। ठीक है, एलिफ लाइक नंबर इज लेस देन, अगर नंबर लेस देन है किससे, गेस से, या फिर हम बोल देंगे गेस, अगर गेस कम है नंबर से। ठीक है, अगर गेस कम है नंबर से तो हम कह देंगे प्रिंट, अगेन ये पता नहीं, अगर गेस कम है नंबर से तो हम बोलेंगे योर गेस इज लो। ठीक है, हम बोलेंगे कि आपने कम गेस किया है, नंबर कोई थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और इसका हम लास्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एल्स। एल्स प्रिंट, प्रिंट लिखते ही पता नहीं क्या चल रहा है ना, समझ नहीं आ रहा। प्रिंट, इसको मैं करेक्ट करूंगा, प्रिंट योर गेस इज हाई। अब देखो यार, सिंपल सा हमने एक प्रोग्राम बना दिया है, ये काफी इतना हो चुका है। तो ओवरऑल अभी हम इसकी वर्किंग समझने से पहले इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमसे ये पहले अपना गेस पूछ रहा है, एंटर योर गेस बिटवीन 1 to 100। नाउ यार गेस क्या था हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि गेस तो वी कैन सिंपल एंटर 90 है ना, 90 बढ़िया लग रहा है। तो इसने बोला योर गेस इज हाई, मतलब ये कह रहे हैं कि आपका गेस ज्यादा है, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आपको दूसरा गेस करना चाहिए। तो अगर हम इसको फिर से चेक करें, अब मैं कहूँ हाँ यार मैंने कुछ तो महारथी वाला कुछ तो वो करा था, तो मुझे बहुत अच्छे से मेरे को पता है कि क्या नंबर हो सकता है। इट कुड बी 35 मेरे हिसाब से। ठीक है, बिकॉज आई एम लाइक, मैं जादूगर हूँ कोई कोई। सो यप, इट सेज कांग्रेचुलेशंस यू गॉट इट। तो ये कुछ तरीके से प्रोग्राम काउंट वर्क कर रहा है। यहाँ पे नंबर गेसिंग प्रोग्राम है। अभी हमने इंटरनली पहले से नंबर दे रखा है। अगर चाहे तो फिर आप तुम लोग भी अगर ये गेम टाइप का खेलना चाहते हो तो फिर इसमें तुम्हें इसको बस रैंडम पे करना है। ठीक है, तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताना, और लाइक कमेंट करते रहना। जितनी ज्यादा ज्यादा कमेंट्स होंगी, जितने ज्यादा ज्यादा लाइक होंगे उस पर, तो हम नंबर गेसिंग के ऊपर एक प्रॉपर रैंडम वाला यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे। तो जिसमें कि 0 से लेकर 100 तक कोई भी रैंडम नंबर वो खुद से सिलेक्ट कर देगा, हमें भी नहीं पता होगा एज अ प्रोग्रामर कि नंबर क्या है, और उसके बाद वी विल ट्राई टू गेस इट। ठीक है, तो इस टाइप कुछ प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं बहुत क्रेजी क्रेजी पाइथन की मदद से। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और दैट्स इट। एलिफ मतलब सबसे पहले थोड़ा सा वर्किंग समझा देता हूँ। इफ का मतलब हो गया, देखो इफ इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर आपका इफ सही है तो सीधा इफ प्रिंट होगा, इफ जो भी कह रहा है वो कर देगा और बस काम खत्म। ठीक है, इफ पहली कंडीशन रहेगी, और इफ के अंदर तुम वही कंडीशन डालना जो तुम चाहते हो। कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वाली कंडीशन स्किप हो गई तो फिर, क्योंकि अगर एक बार इफ वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई तो फिर या तो एलिफ वाली फॉल होगी या तो फिर कोई एल्स वाली फॉल होगी। ठीक है, फिर एलिफ इफ पे दोबारा नहीं आएगा। तो इफ में वही कंडीशन डालना, लाइक मैंने यहाँ पे इफ में डाल दिया, अगर नंबर पहले ही इक्वल आ गया इसके, ठीक है, तो मुझे ऑब्वियसली मुझे कुछ और करना ही नहीं है, मैं डायरेक्टली अपना प्रिंट करा दूंगा। बाकी अगर कम है तो फिर मैंने लिख दिया, और एल्स के लिए भी लिख दिया। एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते थे, लाइक हम यहाँ पे डाल सकते थे एलिफ करके भी डाल सकते थे एक और हम लिख देते गेस ग्रेटर देन नंबर। और फिर हम यहाँ पे लिख सकते थे कि भाई इसको प्रिंट करा देते, जो ये नीचे वाला स्टेटमेंट है ना, इसको यहाँ से काटा और इधर पे पेस्ट कर दिया, और लास्ट में हम इसमें लिख देते प्रिंट
ओके वेट, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अब ये हमने थोड़ा सा और क्रेजी बना दिया इस प्रोग्राम को। बाय द वे, अगर इसका हमें रैंडम वाला करके यूज करके करना हो प्रोग्राम तो मुझे कमेंट्स में बता दो। और अब इसको एक और बार रन करके देख लेते हैं। अगेन द वर्किंग विल बी द सेम, आपको नंबर डालना है 78, तो फिर अगेन ये हाई बताएगा और ये सब कुछ चीजें बताएगा। तो इस बार मैंने 2 एलिफ यूज कर लिए। एलिफ आप कितने भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट टू यूजिंग एलिफ, बट हमेशा इफ सिर्फ एक ही होता है एक के अंदर। ठीक है, जनरली एक ही होता है, बाकी आप एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हो सेम प्रोग्राम में, कोई इशू नहीं है। नाउ वी हैव कुछ एग्जांपल्स देखे मैंने नोट्स के अंदर, एंड आई होप मुझे अब ये दोबारा समझाने की जरूरत तो है नहीं, तो मैं सिंपली इसको स्किप करते जा रहा हूँ। एंड फ्लो चार्ट्स क्यों यूज होता है तो मैं सिंपली ये पता होना चाहिए। तो इट्स यूज टू विजुअलाइज कंडीशनल लॉजिक। कंडीशनल लॉजिक को एक तरीके से विजुअलाइज करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। नाउ वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू जिसमें कि हम कोई भी साइन वगैरह हटा के सिर्फ नंबर दे देते हैं। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे अगर कभी भी x आपका लेस देन होगा 0 से, तब आप क्या प्रिंट कराओगे? x इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये कंडीशन सिर्फ तभी फॉलो होगी कब? जब आपका लेस देन होगा। तो अभी यहाँ पे हमारा देखो, अगर हमने x मतलब कुछ भी डालोगे, अगर मान लो आपने -1 डाल दिया तो ये फॉलो होगी, और -1 को जो है वो क्या कर देगा? -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x के अंदर नई वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एंड देन वी विल हैव टू प्रिंट दिस वैल्यू, सो एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी बढ़िया तरीके से। और कुछ और प्रोग्राम्स है, सॉर्ट थ्री नंबर्स को सॉर्ट करने वाले प्रोग्राम्स है। लाइक यहाँ पे आपको 3 नंबर्स ले लिया आपने, और ये पूरा का पूरा लॉजिक है। अब इस लॉजिक को तुम ध्यान से समझ सकते हो कि भाई अगर अगर जो आपका a लेस देन b है, अगर a जो है वो कम है। अब ध्यान से समझो, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा वाला सबसे आगे आ जाए और सबसे बड़ा वाला सबसे पीछे भेज दे, यही होता है। तो यहाँ पे अभी समझो, a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है, ठीक है, अगर a b से बड़ा है तो देखा जाए तो फिर a को पीछे हो जाना चाहिए b के, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी को हमने कर दिया बी ए। अब देखो, हमने जो ए था, ए के अंदर हमने वैल्यू किसकी डाल दी? बी की वैल्यू डाल दी, और बी के अंदर वैल्यू हमने डाल दी ए की। तो ताकि टेक्निकली अब देखा जाए तो फिर अब जो बी है उसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर है, विच मीन बड़ी वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है। और इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अब जो जो बी है ना, ये बी जो अगर आपका सी से बड़ा हुआ है तो अगेन बी को पीछे भेज दो। हमने इस लॉजिक के थ्रू क्या कर दिया? हमने बी को, यानी कि जो बड़ा है उसको पीछे भेज दिया और छोटे को आगे कर दिया। बस यही करना है, पहले ए बी के साथ करना है, फिर बी सी के साथ करना है, फिर ए बी के साथ करना है अगेन। तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा लॉजिक वर्क करेगा, और इस तरीके से आपको एफ यूज करके आपको प्रिंट करवा देना है सिंपल अपने सॉर्टिंग वैल्यूज। इसको अगर आप रन करवाना चाहते हो तो मैं रन भी करवा देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। लाइक ये पूरे पूरे प्रोग्राम को करेंगे कॉपी। ठीक है, और ये नोट्स में से तुम लोग प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके चेक भी कर सकते हो खुद से, कुछ ऑल्टरेशन भी कर सकते हो। और ये मैंने चीजें डाल दी हैं आई थिंक। हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको सही कर देते हैं। ये हमने फर्स्ट नंबर के लिए ले लिया, देन वी ऑल्सो हैव अगेन हियर, ये मैंने सेकंड नंबर के लिए ले लिया, और अब लास्ट लास्ट इसको भी करेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ये मैंने थर्ड नंबर के लिए ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सॉर्टिंग लॉजिक पूरा का पूरा। अब हम इसको करेंगे रन। अब हमें डालना पहले फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर देखो, मैं ना कुछ भी डाल देते हैं, लेट्स सपोज 1197, 197 कुछ भी डाल दिया है। बट अब ये मुझे करके क्या देगा? सॉर्ट करके देगा, विच मींस सबसे पहले सबसे छोटा दैट इज 179। मैंने 197 डाला तो मुझे 179 देगा। तो सब सॉर्टेड होने के बाद 179 आपका सिंपल आउटपुट आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से यार पाइथन वर्क कर रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक सब कुछ चीजें। समझ ना आए तो फिर प्लीज मेक श्योर यू कमेंट। ठीक है, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, फॉर लूप। अब हम फॉर लूप पे आ जाते हैं। तो यार अभी तक हमने बहुत चीजें समझ ली हैं। ठीक है, अब हम फॉर लूप पे आ जाएंगे अच्छे से। फॉर लूप कैसे करना है, सो एक बार कुछ अच्छी सी हेडिंग डाल देते हैं, फॉर लूप। ठीक है, वैसे फॉर लूप हम रैंडम वाले फॉर लूप का यूज बहुत जगह पे होता है। एंड लाइक 11th क्लास में तुम लोगों ने अगर अच्छे से थोड़ा पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा, तुम्हारे उसमें फॉर लूप का बहुत ज्यादा यूज था। एंड इसमें साथ साथ में तुम्हारा लाइक पैटर्न जनरेटिंग प्रोग्राम्स तुमने किए होंगे, अगर पढ़ा पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, वो 12th में इतना मैटर नहीं करता। बट हाँ, फॉर लूप मैटर करता है एज अ टॉपिक इटसेल्फ। तो अब फॉर लूप कैसे करना है, लेट्स सी। फॉर लूप, पहले तो लूप समझते हैं कि लूप क्या होता है। फॉर लूप से पहले, लूप्स इज अ काइंड ऑफ थिंग, जब भी हमें रिपीटेटिव टास्क करना होता है, कोई भी ऐसा चीज जो हमें बार बार सेम ही चीज करनी है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, सेम चीज को बार बार ना करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक लूप बना देते हैं। ठीक है, तो वो लूप क्या करता है? उस चीज को तब तक करते रहता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, दैट्स इट। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक वो लूप सेम टास्क को करता रहेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं करवाता हूँ फॉर एक सेकेंड, I in range
मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ। देखो स्टार्ट करवाने के लिए डिफॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाती है, बट आप कुछ भी डाल के, अगर आप फर्स्ट वैल्यू कुछ डाल रहे हो, टोटल 3 वैल्यू आप इसमें इनपुट करा सकते हो। अगर आप फर्स्ट वैल्यू पे कुछ नहीं डालोगे तो दैट विल टेक एज 0, और अगर आप सिर्फ एक वैल्यू डालोगे, लेट्स सपोज मैंने 5 डाल दिया, तो ये 5 जो है ये एंडिंग वैल्यू ले रहा है, ठीक है, सिर्फ लास्ट वैल्यू है ये। लाइक इसमें ना आपने स्टार्टिंग वैल्यू डाली है, ना इसमें एंडिंग वैल्यू डाली है, और स्टार्टिंग वैल्यू नहीं, एंडिंग वैल्यू डाली है, सॉरी। इसमें स्टार्टिंग वैल्यू नहीं डाली, प्लस स्टेप नहीं डाला। अब ये स्टेप क्या है वो हम समझ लेते हैं। मान लो ये चल कैसे रहा है, इसके इंटरनली जो वैल्यूज हैं वो डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है वो समझ लेते हैं। कॉमा लगा के ये 0 है, एक सेकंड, 0 लगा के फिर ये कॉमा, 0 कॉमा एंड कॉमा 1। ये जो मैंने 5 के आगे पीछे लगाया ना यार, ये वैल्यूज डिफॉल्ट होती हैं। मतलब चाहे आप 0 और ये 1 यहाँ पे लिख दो तो तब भी सेम रिजल्ट आएगा, अगर आप नहीं लिखोगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू, टोटल 3 वैल्यूज होती है, मैंने आपको समझाया। फर्स्ट वैल्यू विल ऑलवेज बी द स्टार्टिंग वैल्यू, और स्टार्टिंग वैल्यू डिफॉल्ट जो होती है दैट इज ऑलवेज 0। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट इज द एंडिंग वैल्यू, और एंडिंग वैल्यू आपकी कंपलसरी होती है, अगर आप एंडिंग वैल्यू नहीं देखो तो फिर एरर्स आते हैं। नेक्स्ट इज आपका ये स्टेप। स्टेप का मतलब होता है कि आपको कितने कितने के बाद जंप करना है। अभी जंप करने वाली चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई इशू नहीं है, अभी हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। सो टोटल ओवरऑल देखते हैं ये कितने आइट्रेशंस चलेगा। अब आइट्रेशंस का क्या मतलब है? आइट्रेशंस मतलब हो गया कि चलो मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। इसको रन करेंगे, प्रिंट करेंगे, वी विल लाइक यूज एफ फॉर दिस, प्रिंट एफ, दिस इज जीरोथ आइट्रेशन, ठीक है। दिस इज जीरोथ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कर्ली ब्रेसेस लगा के आई, दिस आई आइट्रेशन। अब ये ना हमें एक एक करके आइट्रेशन बताएगा कि कितने कितने बार ये लूप चला है ओवरऑल। रन करता है सिंपल, तो देखो यहाँ पे कितने आइट्रेशन चला है। सबसे पहले ये लूप यहाँ से चला है, दिस इज 0 आइट्रेशन, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू 0 थी तो फिर ये 0 से स्टार्ट हुआ। पहली बात समझ आई, यानी कि सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। उसके आगे क्या हुआ होगा, फिर नेक्स्ट क्या है कि आई की वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, 4 हुई। तो भैया आपने यहाँ पे 5 डाला था, ये 5 पे क्यों नहीं चला? तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो ये एंडिंग वैल्यू होती है, एंडिंग वैल्यू तक कभी भी ये रीच नहीं करेगा। एंडिंग वैल्यू से एक पहले ही आइट्रेशंस रुक जाती हैं, दैट इज लास्ट वैल्यू इसकी 4 होती है। तो अगर आप यहाँ पे 5 एंटर करा रहे हो और स्टार्टिंग आप 0 से कर रहे हो तो प्रिंट तो 5 ही होंगे, ठीक है। प्रिंट वो 5 बार ही चलेगा, बट आई की जो वैल्यू होगी वो आइट्रेशन 0 से स्टार्ट होगी। इसी को अगर आपको 1 से करना है, अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करवाओगे तो आपको 5 में अगर ये क्या होगा, इस बार ये सिर्फ 4 आइट्रेशन चलेगा। ध्यान से समझना, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन 1 से स्टार्ट होगी, इस बार 0 से आइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। 1 से आइट्रेशन, देन 2 से आइट्रेशन, देन 3 से आइट्रेशन, देन 4 से आइट्रेशन। सिर्फ 4 आइट्रेशन चल रहा है ओवरऑल, 1 2 3 4, क्योंकि फिफ्थ पे तो रुक जाना है ना, फिफ्थ पे तो पहले ही रुक जाना है। अगर आपको 5 आइट्रेशन चलाना है तो आपको इसको 6 करना पड़ेगा। सो दैट्स द ओवरऑल थिंग। अब बात करते हैं स्टेप की। अब स्टेप का बेसिकली मतलब हो गया कि भाई अभी 1 है, अगर मैं इसको 2 डाल दूं तो ये जंप करेगा। जंप कैसे करेगा भैया, उछलेगा क्या कंगारू की तरह? नहीं, देखते हैं। सो पहले स्टार्ट हुआ 1 से, डेफिनेटली 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाली 1 दे रखी है। देन ये डायरेक्टली 3 पे आ गया, विच मीन्स कि डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट 1, यानी कि 1 से 2 पे चला गया, 2 से 3 पे चला गया, 3 से 4 पे चला गया, डिफॉल्ट ये होता है ना। बट अगर यहाँ पे डिफॉल्ट आप छोड़ देते हो, मतलब आप डिफॉल्ट की जगह पे आप यहाँ पे नया कुछ लिख देते हो, मान लो मैंने 2 लिखा, तो अब ये दो दो की जंप करेगा। लाइक पहले ये आई से फर्स्ट आइटरेशन से 1 से 2 पे जाएगा, फिर 2 से 3 पे जाएगा, 2 को काउंट नहीं करेगा, पहले 2 जंप करके फिर प्रिंट कराएगा। लाइक 1 पे चला, फिर इसने देखा स्टेप तो 2 है ना अगला, तो इसने 2 से वैल्यू बढ़ाई। लाइक 0 से इसने करी 1 से इसने करी 2 3, और 3 पे प्रिंट कराया, फिर 3 से इसने करी 4 5, फिर 5 पे प्रिंट कराया। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग। अच्छा भैया 5 पे क्यों चला? क्योंकि हमने ये एंडिंग वाली है, एंड को इसमें हमने 6 ले रखा है, 6 ले रखा है तो 5 तक तो चल सकता है ना। तो दैट्स द थिंग। सो फॉर लूप आई होप इट इज लाइक बहुत क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो फिर भी कमेंट्स में बताना मेरे को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अच्छे से, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है आप लोगों के लिए, और एक बहुत हेल्दी कम्युनिटी हम लोगों ने बना रखी है साथ में, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपकी चीजें होती रहती हैं। सो यू शुड ज्वाइन दैट, तो कि बाकी हेल्प भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स। x इज इक्वल्स टू 5 while x इज, अब ये while लूप की बात कर लेते हैं, चलो लेट्स गो अहेड। while while लूप का यार सिंपल फंडा है, इसमें तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्स कोई चीज नहीं है। इसमें तुम्हें हर बार खुद से अपना यहाँ पे लिखना है, प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है।
लाइक मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 7, इसी प्रोग्राम को लिख देंगे आप, हाँ यही लिख देते हैं, कुछ चेंज कर दे वैल्यू, वाइल, जब तक, वाइल का मतलब होता है बेसिकली जब तक, वाइल x इज वाइल x इज ग्रेटर देन 0, या फिर x इज ग्रेटर देन वी में से, हाँ ठीक है, और जब तक 0 से बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 से ना हमें इसकी वैल्यू कीप ऑन, वी नीड टू कीप ऑन रिड्यूसिंग, या तो आप कर सकते हो कि इसको 0 से स्टार्ट करो जस्ट लाइक द फॉर लूप, और इसको 9 तक ले जाओ, और हर बार इसकी वैल्यू, जब तक x की वैल्यू कम है इस 9 से, तब तक आप क्या करो, इसको चलाते रहो, और यहाँ पे हम टैब का स्पेस लेंगे, प्रिंट प्रिंट f, और लाइक x आइटरेशन, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा यार। एक बात ध्यान रखना, जब भी ये वाइल और फॉर लूप हम चलाते हैं ना, जो हम जो भी आई और एक्स लिखते हैं, तो वो वैल्यूज आई और एक्स के अंदर ही असाइन होती रहती है एक एक करके, तो बेसिकली कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके बारे में। अब इसको रन करके देखते हैं। सो वी हैव, देखो अब ये हो क्या रहा है, दिस इज नेवर एंडिंग लूप, तो ये लाइक दिस शुड, यू शुड ऑलवेज अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइक इससे कुछ सिस्टम इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अब ये नेवर एंडिंग लूप हमने क्रिएट कर दिया है, वी नीड टू किल द टर्मिनल। कैसे हुआ ये, समझते हैं। हमने x के ऊपर 0 वैल्यू डाली, और हमने वाइल करा कि वाइल x इज लेस देन 9 प्रिंट कराते रहो ये, ठीक है, वेल एंड गुड। बट आपने ओवरऑल ऑब्जर्व किया, x की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। क्यों 0 रहेगी? क्योंकि वी आर नीदर इंक्रीजिंग द वैल्यू नॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू, सो इट विल ऑलवेज रिमेन 0। और जब जब वाइल चेक करेगा, वाइल देखेगा कि यार x की वैल्यू तो 0 से कम ही, 9 से कम ही है, x की वैल्यू 0 9 से कम ही है, तो जब हमेशा x की वैल्यू 9 से कम ही रहेगी, which means ये never ending loop create हो चुका है। So now you guys know how to create a never ending loop. By the way, इसके साथ साथ अब हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस इज इक्वल्स टू 1। अब ये लिखते के साथ ही मेरा क्या मतलब है, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, मैं एक और तरीके से बता देता हूँ हैश डाल के। इसका बेसिकली मतलब है कि x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली इज वेरी इनकरेक्ट, ठीक है, बताया हुआ मैंने पहले भी कि ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, बट या वी यूज दिस। सो इसको हम रन करके देखते हैं। तो अब इसने स्टॉप हो गया प्रोग्राम, इस बार ये स्टॉप हो गया, पिछली बार इट वाज कीप ऑन आइटरेटिंग। तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले ये 0 था आइटरेशन पे चला, फिर ये फर्स्ट पे चला, सेकंड पे चला, थर्ड पे चला, लास्ट कितने पे चला, 8 पे चला है। 8 पे तक ही क्यों चला, क्योंकि मैंने 9 डाला था, तो ऑब्वियसली अगेन व्हाइल लूप में भी सेम होता है, 9 पे है, 9 डालोगे तो वो 8 तक ही रन होगा। तो इस तरीके से यार ये प्रिंट होता है। आई होप इट गेव यू सम क्लैरिटी। नाउ लेट्स सी ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। लेट्स जस्ट डायरेक्टली टेक दिस प्रोग्राम एंड जस्ट एक्सप्लोर कि है क्या। बाकी मैं आपको समझाने को मैं समझा ही दूंगा, ये देखो। और यहाँ पे अभी बहुत से एरर्स हैं, हमें सबसे पहले तो इसके अंदर टैब का स्पेस देना होगा। आई ऑल्सो नीड 2 टैब, देन यहाँ पे आपका रहेगा एक सिंगल टैब। तो ये है ओवरऑल चीज। तो देखो फॉर आई इन रेंज 10, इस बार हम ध्यान से देखो, रेंज के अंदर सिर्फ 10 है, विच मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू इसकी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, और स्टेप जो होगा उसका वो भी 1 ही होगा, 1 स्टेप होगा, और 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू, लास्ट जाएगी 10 तक। तो टोटल 10 आइटरेशंस होने वाली हैं। और आई की वैल्यू जो है अभी वो, इफ आई की वैल्यू 5 है तो ब्रेक कर दो। समझ रहे हो क्या रहा है, हमें प्रोग्राम तब ब्रेक कर देना है जैसी आई की वैल्यू 5 टच होगी, तभी प्रोग्राम को ब्रेक कर देना है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये मैंने प्रोग्राम रन किया, इट स्टार्टेड विद 0 ऑब्वियसली, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 लेगा, तो 0 प्रिंट कराया इसने। प्रिंट कहाँ से हो रहा है, ये प्रिंट आई जो है ये प्रिंट करा रहा है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि हमने इसको इसके अंदर नहीं लिखा, अगर हम प्रिंट आई को मान लो इसके अंदर लिखते, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कुछ चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता, क्योंकि ब्रेक के अंदर कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही आपने ब्रेक करा दिया तो उसके बाद तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा ना। तो हमने एक एक करके चलते हैं। स्टार्टिंग इट विद 0, 0 से स्टार्ट हुआ, और इसने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू, मतलब जो 0 है अभी, क्या 0 बराबर है 5 के, तो नहीं है, तो इसने कुछ नहीं किया, ये नेक्स्ट आगे बढ़ गया, इसने देखा प्रिंट करवाना है आई को, तो इसने 0 प्रिंट कराया, नेक्स्ट चला गया। नेक्स्ट फिर से, अब इस बार जो वैल्यू होगी वो 1 से रेज होगी, क्योंकि इसमें स्टेप 1 का डिफॉल्ट लगता ही लगता है। व्हाइल में कोई स्टेप नहीं लगता डिफॉल्ट, वो आपको खुद से डालना पड़ेगा, तो इसलिए व्हाइल लूप में आपका अनलिमिटेड लूप चलते हैं, बट इसमें नहीं चलेंगे।
नाउ यहाँ पे अब हमारी आई की वैल्यू नेक्स्ट जो है रेज हो गई, तो इस बार 1 हो गई वैल्यू, फिर से 1 प्रिंट कराया क्योंकि 5 के इक्वल तो है नहीं, और जैसे ही 4 तक आ गए, मान लो हम 4 तक आ गए, 4 ने तक प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी आई की दैट वुड बी 5। अब इसके अंदर वैल्यू क्या है 5 है, अब तो एंडिंग रेंज तो 10 है ना, तो उसको तो फर्क पड़ता ही नहीं, तो 5 6 7 8 9 सबको लेगा। बट जैसे ही इसने ये चेक किया, इसने देखा कि अरे 5 तो 5 के बराबर है, तो प्रोग्राम को ब्रेक कर दो, दैट्स इट। उसको जहां से ही पता चला कि 5 5 के बराबर है, उसने प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया और यहीं पे हमारा लूप एंड हो गया। हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक 5 का हम यहाँ पे 9 कर देते हैं, लेट्स सपोज। अब अगर हमने 9 लिखा है तो ये 8 पे ही ब्रेक हो जाने वाला है, ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। सो यप, ये 8 पे ही ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप इट गेव यू सम क्लैरिटी, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंटिन्यू। सो कंटिन्यू का मतलब होता है कि जाने दो, इस वाले पर्टिकुलर आइटरेशन को जाने दो। लेट्स सी, इसको भी रन करके देखते हैं। सो हियर वी हैव, ये किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, कंटिन्यू, एंड आई विल नीड टू गिव अ टैब ऑफ स्पेस, एंड इसको भी हमें करना होगा एक टैब का स्पेस, ठीक है। तो इस बार सेम वही प्रोग्राम, बट इस बार कह रहा है कि अगर इफ आई परसेंटेज 2, यानी कि आई से जो भी रिमाइंडर निकल रहा है वो 0 के बराबर है, तो आप कंटिन्यू कर दो। मतलब कि 2 से डिवाइड करो, मतलब जो भी नंबर है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, और अगर उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर 0 के बराबर है, यानी कि 2 से वो प्रॉपर्ली नंबर डिविजिबल है, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस वाले ओवरऑल में होगा क्या कि जो भी नंबर्स 0 2 से डिविजिबल हैं, व्हिच मींस ऑल इवन नंबर्स आर प्रॉपर्ली डिविजिबल बाय 0, वो सारे के सारे छोड़ देगा, बाकी सब के सब 10 तक जो भी ऑड नंबर्स है ऑड नंबर्स प्रिंट कराएगा। सो हियर यू कैन सी यार, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 3 5 7 9, तो ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। क्यों ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं? क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन कर क्या रही है, ये सारे के सारे इवन नंबर्स को सेपरेट कर ले रही है। अब ये परसेंटेज करता क्या है, पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि परसेंटेज बेसिकली क्या करता है कि इट इज लाइक इट गिव्स अस रिमाइंडर, है ना, तो ये रिमाइंडर देता है। और यहाँ पे जो नंबर है 2, ये ये जो आई वाली वैल्यू है, एक लेट सपोज अभी फिलहाल में ये वैल्यू क्या है 2 है, लेट सपोज, तो ये 2 है परसेंटेज 2, ठीक है। इस हम सेकंड आइटरेशन में है और जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 परसेंटेज 2 लिखा हुआ है। 2 परसेंटेज 2 का मतलब है कि 2 को ही 2 से डिवाइड करिए, एंड जो भी रिजल्ट आता है उसको यहाँ से आउटपुट में चेक करिए। ये इसका मतलब है कि ये आपको रिजल्ट देगा, रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, और 0 0 के इक्वल है, तो ये कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यू कर देगा। विच मीन्स आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको चलाते रहना है लूप को, बट सिर्फ ये पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करो और नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाओ। मतलब फिर 2 वाली आइटरेशन स्किप हो गई, फिर 3 पे चेक करा तो 3 पे तो नहीं आएगा क्योंकि 3 पे रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो इसलिए इन्होंने 3 प्रिंट करा दिया। फिर 4 पे भी सेम होगा, तो इस वजह से ये हमारा इस तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप यू टू गिव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। तो इस तरीके से अब यदि पैटर्न वाला भी प्रोग्राम्स है कुछ, ठीक है। सो पैटर्न्स वाले प्रोग्राम्स हैं, मैथ मॉड्यूल्स वाले प्रोग्राम्स हैं, एंड कितने बच रहे हैं, रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। तो इट्स लाइक इट्स अबाउट टू एंड, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बची। तो देखो, ये आपका सिंपल पैटर्न जनरेटिंग प्रोग्राम है, करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे इसको रन, क्या पैटर्न जनरेट होता है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हमें सिंपल एक टैब का स्पेस देना है एंड दैट्स इट, हो गया। फॉर लूप रन हो रहा है जिसमें कि ये आई से 1 से स्टार्ट हो रहा है 6 तक, और इसमें हर बार हमें क्या कराना है, ये प्रिंट कराना है। और इनटू, ध्यान से देखो यहाँ पे दिखा हुआ है इनटू आई, आई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेट्स सी क्या प्रोग्राम आता है रिजल्ट। ये देखो, हमारा पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आए, फिर 4 स्टार्स, फिर 5 स्टार्स। तो टोटल इस तरीके से वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है देखते हैं। फॉर लूप सबसे पहले चलेगा, रेंज स्टार्ट होगी 1 से, गुड इनफ, 1 से स्टार्ट हुआ, एंड देन हमें प्रिंट कराना है स्टार इनटू आई। इनटू आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, आई की वैल्यू है 1, तो पहली आइटरेशन में स्टार इनटू 1 विच मीन सिर्फ एक 1 स्टार, यानी कि सिर्फ एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है, एक स्टार प्रिंट हुआ। नेक्स्ट आइटरेशन में चलेंगे तो हमारी आई की वैल्यू रेज होकर हो जाएगी 2। अब 2 पे चलेगा तो नेक्स्ट पे फिर से मल्टीप्लाई करवाएगा, तो आइटरेशन यहाँ पे आ जाएंगे 2। फिर नेक्स्ट पे चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 3, तो 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 फिर 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि पैटर्न जनरेट करवा रहा है हमारा, ठीक है। तो इसको भी आप समझ सकते हो किस तरीके से हुआ है। वो इट्स वेरी इजी, आई डोंट थिंक इट्स बिट ऑफ टफ। तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट समेशन ऑफ सीरीज, सीरीज का सम कैसे करते हैं इसको भी देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो इजी, इट्स नॉट काइंड ऑफ टफ, लाइक हाँ समझ सकते हो आप। यहाँ पे ये सम जो है ये इनबिल्ट है,
ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आई होप ये आपको पता होगा। सम जो होता है हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, और इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारा सिंपल यहाँ पे n की वैल्यू पूछेगा। लेट्स सपोज 5 डाल दी तो इसने 15 रिजल्ट किया। इसका मतलब है क्या कि मतलब 1 से स्टार्ट करके जो भी आप n की वैल्यू डालोगे वहां तक ये सारे के सारे नंबर्स को प्लस कर देगा। कैसे? लाइक आप 1 लो, फिर 1 + 2, 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर 3 + 3, 3 + 3 9, देन 9 + 4, 9 + 4 इज लाइक so wait, I can just let make it right here. 1 + 2 plus 1 + 2 plus 3 plus 4। तो यहाँ पे देखो एक बार, 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7, 7 और 2 हो जाएगा हमारा 9, 9 और 2 हो जाएगा हमारा 9 और 1 हो जाएगा हमारा 10, और प्लस लास्ट हमारा 5 करेंगे क्योंकि टोटल 5 है, तो ये 15 हो जाएंगे। तो देर आर ओवरऑल 15 हो जाएंगे हमारे टोटल। तो आई होप दैट इज क्लियर। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, ऑल राइट। तो हमारा ओवरऑल क्या रिजल्ट आ जाएगा? 15 आ जाएगा। सो दैट्स इट। आई होप दिस मेक्स यू क्लियर अंडरस्टैंडिंग। और अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल भी देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है? बेसिकली नंबर्स को जैसे हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, वहां पे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको भी रन करके कैसे हमारा प्रोग्राम ओवरऑल वर्क कर रहा है। बाय द वे, आई एम बीइंग वेरी टायर्ड। ठीक है। एंड बस इसको हम एंडिंग करते हैं फटाफट से। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा मोस्टली चीजें। कमेंट्स करते रहना यार, बिकॉज इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन टू मी टू जस्ट क्रिएट मोर, टू जस्ट स्ट्राइव हार्ड, डू मोर थिंग्स टुगेदर। ठीक है, 5 से किया तो यहाँ पे एक एक करके सबका फैक्टोरियल आ गया कि यार 5 तक 1 का फैक्टोरियल क्या है, 2 का फैक्टोरियल क्या है, और 5 का लास्ट फैक्टोरियल क्या है। सबके फैक्टोरियल्स ने एक एक करके मुझे बता दिए हैं। तो दिस इज फॉर फैक्टोरियल जनरेटिंग प्रोग्राम। यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो 50 को मिल ही चुकी होगी। बाय द वे, अगर आपको नहीं मिल रही ये पीडीएफ अभी भी और आप फर्स्ट 50 में नहीं आ रहे हो, आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, सो यू कैन स्टिल मेल मी एट asknitinpaliwal@gmail.com। नीचे मैंने हर जगह पे चैनल पे दे भी रखा है asknitinpaliwal@gmail.com। आप मुझे भेज सकते हैं मेल, मुझसे मांग सकते हैं, या अगर मैं मुझे फ्री हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको भेज दूंगा उस टाइम। देन वी हैव इंपोर्ट मॉड्यूल, फ्रॉम मॉड्यूल। ये 3 तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक अगर मान लो मैं कुछ इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंपोर्ट मैथ्स। ठीक है, मैथ, लाइक ये सिंपल तरीका हो गया मैथ इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स भी होता है। स्टैटिस्टिक्स ये रहा हमारा। ठीक है, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा आप क्या इंपोर्ट कर सकते हैं? इंपोर्ट रैंडम कर सकते हो। तो ये तो एक कुछ तरीके हुए आपके में। 3 ही इंपॉर्टेंट है, मैथ, स्टैटिस्टिक्स और रैंडम। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट में से ठीक है, हम इसको एक और तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम, लाइक फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। ये देखो, SQRT इसका एक मैथ का फंक्शन होता है, तो उसको हम इंपोर्ट करा सकते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को। तो इससे होगा क्या, पूरी पूरी मैथ की लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं होगी, पूरा पूरा मॉड्यूल नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज आपके आ जाएगी, पर्टिकुलर फंक्शन आप उसको यूज कर सकते हो। सो इंपोर्टिंग, दिस इज द वे हाउ वी इंपोर्ट द थिंग्स फ्रॉम मॉड्यूल नेम। इंपोर्ट द स्पेसिफिक फंक्शन भी कर सकते हैं और इंपोर्ट मॉड्यूल से भी कर सकते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल से ये होता है कि सारी की सारी मॉड्यूल की सारे फंक्शन आ जाते हैं उसके अंदर। अगर आपको बहुत सारे एक्सटेंसिवली यूज करना है, देन यू शुड यूज इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। अदरवाइज अगर कोई स्पेसिफिक चाहिए आपको कि भाई एक ही फंक्शन यूज करना है, 2 ही फंक्शन यूज करने हैं, तो आप उसको फ्रॉम से इंपोर्ट कराओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देन वी हैव इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट पाई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देख लाइक करके दिखाया, तो आपको प्रॉपर दिखाते हैं कि वर्किंग कैसे हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे हमने इंपोर्ट मैथ किया, और मैथ डॉट, दिस इज हाउ वी एक्चुअली इंप्लीमेंट द थिंग्स। आपको फंक्शन का नाम, जो आपका मॉड्यूल का नाम लिखना है वो लिखना है, डॉट जो भी उसका कोई फंक्शन है उसके अंदर, लाइक पाई फंक्शन हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, सील हो सकता है, तो ये सब चीजें आपको उसके अंदर दिखानी है। और ये आपके आउटपुट्स आ गए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5, 3.141592 जो whatever this is। ठीक है, आप रीड कर लेना। देन वी हैव स्क्वायर रूट 9 का 4 का स्क्वायर रूट दे दिया हमें। ठीक है, दैट इज 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 4। एंड सील, सील मतलब होता है कोई भी अगर फ्लोटिंग पॉइंट दे रखा है, तो सील जो होता है वो आपको उससे बड़ा जो भी इंटीजर आ रहा है फ्लोटिंग पॉइंट में, जो भी इससे बड़ा इंटीजर आ रहा है ऊपर को जाता है। लाइक आप समझ सकते हो, लाइक 4.2 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? इट विल बी 5। एंड एक फ्लोर भी होता है, फ्लोर भी बता ही देता हूँ मैं आपको हाथ ही हाथ। प्रिंट मैथ, डैम इट, ये पता नहीं क्यों आ जाता है इतना पैराग्राफ। यार VS कोड वालों को बोलो यार, ये क्यों इतना बड़ा प्रोग्राम दे देते हैं। ओके, सो इंपोर्ट मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, अब मैंने फ्लोर ले लिया है, और फ्लोर के अंदर मैं फिर से 4.2 ही डाल रहा हूँ, सेम वैल्यू डाल रहा हूँ। ऊपर मैंने सील के अंदर डाली, नीचे मैं फ्लोर के अंदर डाल रहा हूँ। अब रन करके देखते हैं। यहाँ से आपका 5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे फ्लोर, फ्लोर मतलब जमीन, तो ये वैल्यू को नीचे लेके आएगा,
फ्लोटिंग वैल्यू को और वो वैल्यू को ऊपर लेके जाएगा. सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स एंड आई होप इट्स क्लियर. एंड वी हैव द लास्ट थिंग, लास्ट टॉपिक, रैंडम. रैंडम किस तरीके से वर्क करता है इसको भी हम फाइनल कंप्लीट कर देते हैं. एंड वी हैव स्टैटिस्टिक्स. यार ये नोट्स जो है ना, इसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी सारी चीजें मतलब बहुत तगड़ी तरीके से सब कुछ कवर कर रही है. और इस सेशन के लिए ये मतलब रामबाण चीज है. तो नाउ वी हैव सिंपल थिंग्स. इंपोर्ट रैंडम किया. रैंडम अगर आप डायरेक्टली यूज करते हो तो वो कुछ भी वैल्यू दे देगा. ठीक है, इंटीजर भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, रैंडमली कुछ भी उठा के पटक देगा. तो यहाँ पे इसने फ्लोटिंग वैल्यू दे दी है जीरो से लेके इतनी बड़ी, लाइक ये मुझे जीरो से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकता है. फिर से एक बार इसको रन करके देखते हैं. जीरो से बड़ी पॉइंट में होगी जो भी वैल्यू होगी, इट विल ऑलवेज बी पॉइंट वैल्यू. लाइक जीरो से लेकर इसने 0.4380 भी है तो इट विल ऑलवेज बी इन 0 पॉइंट. कभी कभी रेयर सिनेरियो में हो सकता है 1 भी हो जाए, तो इट इज द हाईएस्ट वैल्यू दैट इट कैन गिव. तो यहाँ पे फिर से हमारा 0.37 बहुत लार्ज वैल्यू आती है इसकी. नेक्स्ट रैंडम रैंड इंट. जब आप रैंड इंट लिखते हो ना, रैंड इंट का मतलब है कि आप इस रेंज में से चाह रहे हो, यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में आप कोई भी नंबर चाह रहे हो. तो ये रैंड इंट तरीका आपको क्या करेगा, इस पर्टिकुलर रेंज में देगा. दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज द एंडिंग वैल्यू. मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ये हो सकती है, लार्जेस्ट वैल्यू ये हो सकती है. देन रैंड रेंज आपका क्या करेगा, ये आपको एक रेंज के बीच में देगा. और यहाँ पे एक स्टेप भी होता है, मतलब कि 2 से जंप करके देगा. मतलब कि 0 है, 0 दे सकता है, और उसका 2 दे सकता है, 4 दे सकता है, 6 दे सकता है, 8 दे सकता है. मतलब ये साइड से इवन दे सकता है. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के हिसाब से ये सिर्फ इवन ही इवन देगा. लास्ट नंबर आप कितनी बार चला लो, अभी 6 आ रहा है, ठीक है, ये कभी भी ऑड नंबर नहीं देगा मुझे. ठीक है, 4 आ गया, कितने बार भी चला लो वो वाला रिजल्ट हमें नहीं देगा. 6 आ गया तो इस तरीके के रिजल्ट देगा. Then we have at the end the statistics module. We can simply also do this. Statistics क्या करता है ये भी पता चल जाएगा. So यहाँ पे देखो statistics क्या कर दिया इसने. ठीक है, statistics रिपोर्ट कर दिया, हर जगह पे यही कर रखा है. वाह, जस्ट एक सेकंड में इसको सब कुछ सही कर दूं. अरे ऊपर से ही हट गया स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो अब यार पूरा प्रॉपर हो चुका है. अब हम इसको रन करेंगे तो ये आपका रहा 331. सो ओवरऑल मीन इसका क्या होगा, तो आप मीन इसका कैलकुलेट करोगे तो इट विल ऑलवेज बी 3. मीडियन आप देख सकते हो इसका सॉर्टेड है पूरी तरीके से, तो बीच में 3 आया हो रहा है तो 3 विल बी द मीडियन. एंड मोड यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो 1 है. क्यों 1 आ रहा है, क्योंकि यार सबसे स्टार्टिंग वैल्यू ही 1 है और सबके सब बराबर आइटरेशन आ रहे हैं इनके. ठीक है, अगर मान लो मैं जरा सा यहाँ पे कॉमा डाल के 5 कर देता तो 5 2 बार आ रहा है, तो अब इस बार मोड 5 हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है. अगर मान लो सबकी बराबर नंबर ऑफ आइटरेशंस आ रही है, मतलब सब एक एक बार ही आ रहे हैं या फिर सबके सब 2 2 बार ही आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो भी आ रहा होगा वो मोड में रिटर्न हो जाएगा. तो फिर ये आपको पता होना चाहिए. तो दैट्स इट. ऑल दिस, आई होप दिस गिव्स यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. पूरे के पूरे नोट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं. ठीक है, तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो मेरे को मैसेज वगैरह भी कर सकते हो. और बाकी सब यार आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, फुल सिलेबस नोट्स वगैरह तो अपलोड हो ही रखे हैं ऑलरेडी चैनल पे, वेबसाइट पे, हर जगह पे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज कमेंट #महारथी मटेरियल, क्योंकि लाइक #महारथी मटेरियल मैंने पूरी वीडियो में ओवरऑल कहीं पे डिस्कस नहीं किया, अभी बोल रहा हूँ ताकि मुझे एक्चुअल में पता चल जाए कि क्या स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं एंडिंग तक. तो अगर आप एंडिंग तक देख रहे हो तभी आप इसको कमेंट करोगे, तभी जाके कर पाओगे. #महारथी मटेरियल लिखना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा. सो सी यू, बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय.